अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हैं जी मेरी सारी सिस्टर्स जो कि यूके में जो है वो वेदर चेंज हो गया, वैसे ग्लोबल वैसे ही वार्मिंग हो चुकी है। तो कपड़े जो हैं वो कहाँ से लिए जाएँ, कैसे आएँ, पाकिस्तान से अगर आएँ तो क्योंकि प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है। इधर से अगर आप परचेज़ करें और पाकिस्तान से करें तो आज की इन्फो जो है ना आपके लिए बहुत ही बहुत जो है ना बेस्ट होने वाली है, क्योंकि ईरान यूएसए वॉर के बाद भी प्राइसेस जो है ना काफ़ी ऊपर चली गई हैं, जितनी भी पार्सल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में। तो उसी हिसाब से तो यहाँ पर जी मैं बहुत एक्साइटेड थी अपना अनबॉक्स करने के लिए। ये वाला मेरा ड्रीम हैंडबैग मुझे बहुत पसंद था, और ये जो मैंने जहाँ से लिया है ये बहुत ही कोई रिलायबल और अच्छी कंपनी है, और ये पिछले मेरे ख्याल में 15-20 ईयर्स से ये बना रहे हैं, जो कि नंबर 1 रेप्लिका होता है इन बैग्स का। और इनकी जो लेदर और इनकी क्वालिटी है, ये देखें इसके ऊपर सारा जो है ना उन्होंने लिखी हुई है डिटेल कि उसकी क्वालिटी रियल लेदर, और बाकी सारा जो है वो सिस्टम सारा वैसे ही है बिल्कुल जिस तरह के शनेल के अपने नॉर्मल बैग्स होते हैं। तो इसको मैंने जब अनबॉक्स किया और देखा मैंने इसको कि ये इतना खूबसूरत ये पीस था, पूरा मास्टरपीस के जो है ना अगर आपको चाहिए या कोई हैंडबैग के जो शौकीन हैं, इनकी वेबसाइट जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी, क्योंकि इसको मैंने अब 1-2 दफ़ा यूज़ भी किया, और पूरा करने के बाद आपको ये मैं इसका ट्रू रिव्यू दे रही हूँ कि ये कितना कोई जो है ना वो अमेजिंग आर्टिकल है। बहुत खूबसूरत है ये, और इसकी जो डिटेलिंग छोटी-छोटी चीज़ों पे जो फ़ोकस किया गया है, एक-एक चीज़ को वो बहुत जो था ना उन्होंने फ़ोकस करके इसको बनाया है, दिल लगा के इसको जो है ना इसकी पैकेजिंग, इसकी मेकिंग, एवरीथिंग जो थी ये आउट क्लास थी इस बैग की। और जब मैंने ये मँगाया और मैंने उनको जो ना ईमेल किया और उनको रिव्यू अच्छा दिया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी ऑडियंस को जेन्युइन इसका रिव्यू देंगी तो आपके ऑडियंस के लिए हम जो है ना वो डिस्काउंट भी करेंगे। बिया जो है ना अगर आप मेरा कोड लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं कोड मेंशन कर दूंगी, तो आपको 25% जो है वो ऑफ भी मिल जाएगा इसके साथ। मैंने आज जाना था अपनी कॉलीग से मिलने, और वो लास्ट ईयर जॉब जो थी वो क्विट कर गई थी। उन्होंने किसी प्राइवेट स्कूल में उन्हें बड़ी अच्छी सी जॉब मिल गई थी वैसे। तो वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आओ मिलते हैं और कॉफ़ी शॉप पे बाहर मिल लेते हैं। तो ये देखें डिटेलिंग ज़रा आप इसकी चेक करें, कितनी कोई खूबसूरत है, अमेजिंग ये ना प्रोडक्ट है। और वो ना मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि चलते हैं, तो बस मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा चलो हाफ़ एन आवर तो मैं निकाल ही लूँगी तुम्हारे लिए। तो वो खुद ही कह रही थी मैं तुम्हें पिक भी कर लूँगी और ड्रॉप भी कर दूँगी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। और ये बैग मैंने काफ़ी जो है ना दिनों से रखा हुआ था, बस टाइम नहीं लग रहा था इसको ओपन करने का, अनबॉक्स करने का। और आपके साथ मैंने कहा फिर इसका जेन्युइन रिव्यू भी शेयर करूँगी। 1-2 दफ़ा मैं इसको लेके भी गई हूँ बाहर कि ये प्रोडक्ट और इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। स्पेशियस है काफ़ी, जगह जो है ना बड़ी खूबसूरत है। ये देखिए मेरे बटन कितने प्यारे लग रहे हैं इसके। और ये ड्रेस मैंने जो ना पहले भी पहना हुआ है 1-2 दफ़ा, जैकार्ड का ये ड्रेस है लॉन का। और इस तरह के जो ना ड्रेसेस बड़े पहने जाते हैं अगर आपने कहीं वैसे नाइट आउट या डे आउट वगैरह पे जाना हो। तो यहाँ पर जी पहले मुझे ये लग रहा था शायद मैंने उसको पिक करना है, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी जो है ना वो थोड़ी डस्टी हुई हुई है क्योंकि वेदर गर्म हुआ हुआ था। तो मैंने फिर जल्दी से, यहाँ पर जब आप सारे काम करते हैं ना फिर बंदा ये नहीं देखता कि मैं अब तैयार हुआ और मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। हालांकि इतनी यहाँ पे धूप थी, लेकिन मैंने ये मंगाया था क्विक जो ना अगर इमरजेंसी में आपको कुछ चीज़ क्लीन करनी पड़े ना, तो ये जो है ना ये नोज़ल सी है ये, इसी तरह बस जो होज़ होती है गार्डन होज़, उसके आगे आप लगा लें तो ये बड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस फिर वो अचानक मैंने मैसेज पढ़ा तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो इसको, फिर मैं आके जो है ना थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। तो ये पार्सल की इन्फो मैं आपको देने लगी हूँ, जो कि लॉन के कपड़ों की है। यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है यूके में। तो सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ के हैं थे, तो उनके भी तकरीबन आई थिंक 15-16 ड्रेसेस थे। लेकिन वो मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे दिखाऊंगी। तो ये बस मैं थोड़े से बस दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। पाकिस्तान से कपड़े लेने का ये है कि प्रोडक्ट क्वालिटी गारंटी है, खूबसूरत कपड़े आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। यही ड्रेसेस अगर आप यहाँ से लें तो 100 पाउंड से ये स्टार्ट होंगे, क्योंकि इनका जो क्वालिटी थी, ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये थे सना सफ़ीनाज़ के, मारिया बी था, और
रंग रसिया इसी इसी इन्हीं के थे और ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में थे जो एवरीडे पहनने वाले होते हैं। तो जो लग्जरी कलेक्शन है ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला मुझे याद है, ये सना सफ़ीनस का था और इसकी क्वालिटी इतनी खूबसूरत है लॉन की कि अगर मतलब कि हम यहाँ से अगर आप लें तो इतनी प्राइस में आपको कभी भी नहीं ये मिलेगा। और जो मेरी मदर इन लॉ का ड्रेस है उन्हें बहुत पसंद आया था और इसका कलर भी मेरा जो है ना वो फेवरेट कलर है। टी पिंक कलर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और ये तो ऑल ईयर राउंड जो है ना जब भी आप पहने तो ये पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो स्टिचेस जो है ना वो भी स्टिचिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देती हूँ। वो भी मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में उनका मेंशन किया था। वो बच्चियां हैं और उनके पेरेंट्स जो है ना वो अब नहीं हैं दुनिया में, तो वो खुद से ही बहुत मेहनती हैं और वो अपना ख़र्च वगैरह हर चीज़ खुद ही वो पूरा करती हैं इसी तरह ही कपड़े वगैरह स्टिच करके। और वो बड़े ऑर्डर भी लेती हैं बाहर के कंट्रीज़ के। अगर किसी को स्टिचिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनका नंबर जो है ना आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं फिर आपको उनका नंबर दे दूँगी। और प्राइवेटली मतलब कि लेडीज़ के साथ वो जो है ना डील कर लेती हैं। और ये देखिए उनके ये सारी स्टिचिंग उनकी है, देखिए कितनी खूबसूरत और नीट है ये वर्क सारा, जितने पैचेज़ हैं बड़ा प्यारा से वो लगा के दे देती हैं। तो ये वाले ड्रेसेस जो थे ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। मारिया बी के भी जो एवरीडे पहनने वाले घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बड़े आराम से आप पहन सकते हैं। इनके दुपट्टे अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इनकी जो ना ट्राउज़र्स और इनके दुपट्टे बहुत प्यारे बड़े लाइट वेट से होते हैं और बहुत जो है ना वो फैलते नहीं हैं। अच्छा अच्छे वाली शिफॉन है इन इन सब दुपट्टों के साथ, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये वाला मारिया बी का ये मेरा जो था ना ड्रेस है और ये बहुत ही जो है ना बड़ा ही इसका बड़ा फ्रेश जो फ्लोरल प्रिंट है ना वो था इसका और मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी मारिया बी की जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं। और इसके साथ जो ट्राउज़र है ना वो इनके इसीलिए इनके आर्टिकल जो ना बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि ये एक ही पीस में इस तरह से आते हैं। और इनका जो ट्राउज़र होता है वो भी ऐसे ही है, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई हुई है वो भी उसी तरह नीचे नीचे जो ये देखिए ट्राउज़र की बॉटम जो साइज़ है ना साइड है उस पे ये सारी हुई हुई थी और ये पहना हुआ बहुत स्टाइलिश लगता है ये वाला आर्टिकल। और ख़ूबसूरत है बड़ी अच्छे से, ये देखिए इसकी ना हुई हुई है स्टिचिंग भी। और ये जो कंपनी है ना अभी जिससे ये मंगाए हैं हूवर कार्गो से, उनकी प्राइसेस जो ना थोड़ी सी अब चेंज हुई हैं। और क्योंकि पहले उनकी प्राइसेस काफ़ी जो थी ना लो थी, लेकिन बहुत थोड़ा सा उन्होंने स्लाइटली ऊपर किया है क्योंकि ईरान और उसकी वॉर के बाद वो कहे थे फ्यूल प्राइसेस ऊपर हो गई हैं और इधर से भी टैक्स ज़्यादा लग चुका है यूके से भी। ये देखें ये अलकरम का है, इसकी भी मैंने शायद आपको प्राइस दिखाई है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। ये अलकरम वाले जो है ना ये तो इतने रीज़नेबल हैं कि आप आराम से किचन में भी पहन लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ख़राब होंगे कपड़े। और अंडर 5000 इनकी फुल प्राइस थी और ये स्टिच किए कराए ये मिले हुए थे। और इनकी भी लॉन की क्वालिटी जो ना बिल्कुल वैसे ही जैसे मारिया बी की और सना सफ़ीना की ना बड़ी अच्छी क्वालिटी है। बड़ी सॉफ्ट लॉन थी, तो ये नहीं है कि कोई बड़ा ब्रांड है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है या कोई छोटा ब्रांड है तो उसकी है। तो ये जिसकी मुझे थोड़ा याद है नाम या प्राइस वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे कपड़े जो हैं ये आम आपके एवरीडे यूज़ वाले कपड़े हैं। और जो लग्जरी कलेक्शन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर जो है ना वो सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूँगी। फिर वो ये होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन वेयर पे पहनना है, ये भी देखें इतना ये स्टाइलिश अलकरम का ड्रेस था कि इसकी जो स्टिचिंग हुई हुई थी बहुत स्टाइलिश थी। अगर आप ये इसी तरह से स्टिच किया कराया था रेडीमेड, और प्राइस के हिसाब से ये इतना खूबसूरत आर्टिकल था ना कि इसकी स्टाइलिश था। इसका जो बॉटम था सिला हुआ और क्यूलाट जो होते हैं ना क्यूलाट स्टाइल वो वाला था इसका बॉटम। और जो इसका ऊपर वाली जो इसकी शर्ट थी वो भी बहुत लंबी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं थी। और पहना हुआ ये बहुत स्टाइलिश लगता है। जब मैं नेक्स्ट टाइम पहनूंगी ना तो फिर आपको जो है ना वो प्रॉपर इसका आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें ये टू पीस में बने बनाए आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं, एक तो ये क्वालिटी वैसी नहीं मिलेगी आपको, और अगर आपको अच्छी चीज़ इधर से मिलती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशंस होगी कि कभी बहुत चले आपको कोई जल्दी है अर्जेंट कोई फंक्शन वगैरह तो फिर तो आप लोग यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन पहले से अगर लेके रख लें वहाँ पे अगर कोई आपका है ऐसा बंदा अवेलेबल जो आपके लिए स्टिचिंग वगैरह करा के और आपको भेज दे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से अच्छी दर्जनें भी मिल जाती हैं। तो ये वाला भी मारिया बी का आर्टिकल था आम एवरीडे पहनने वाला, तो खूबसूरत सा ये था। तो ये देखिए कितनी नीट इसकी स्टिचिंग सारा कुछ हुआ हुआ है। तो बात हो रही थी कि अगर आपको कोई अच्छे बंदे वहाँ पे शरीफ मिल भी जाए ना, अच्छे जो ऑनेस्ट हैं,
तो वो मिल जाते हैं मुश्किल से, लेकिन मिल जाते हैं। तो ये जो हमारी जो ना ये टेलर है बच्चियाँ हैं, तो ये इनके जर्मन, यूएसए, यूके इस तरह ये ना काफ़ी बड़े ऑर्डर लेती हैं और ये इस तरह से सी लेती हैं, क्योंकि अपना खर्च वगैरह ये खुद ही जो है ना पूरा करती हैं बच्चियाँ। बहुत माशाल्लाह ये ना नेक है, और अल्लाह ने बस तौफीक दी हुई है ना, बंदा इंडिपेंडेंट रहे तो अच्छी बात है। तो ये किसी के साथ दुपट्टे वगैरह भी थे सबके साथ। तो अभी जो लग्जरी कलेक्शन है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लेट हो रहा था और मेरी फ्रेंड जो है ना उसने मुझे फिर बोला कि मैं आ रही हूँ, बस तुम रेडी हो जाओ। तो ये शूज़ की भी एक सेपरेट स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। हील वाले शूज़ हैं और कौन से शूज़ हैं। तो ये यहाँ पे समर के हिसाब से ये वाले अगर शूज़ आप पहने तो बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये समर के शूज़ होते हैं। वैसे पहनने को ही नहीं जाते इतने यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर तो ठंड ही रहती है, लेकिन आजकल वेदर जो है ना थोड़ा गर्म आया हुआ है। तो फिर वो फ्रेंड मेरी आ गई थी, लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं आती, तो उनके साथ भी मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह बनाई। और मैंने कहा आपको पूरी जो है ना लुक दिखा दूँ। ये ड्रेस तो मेरा वैसे बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन ये पहना हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये जैसे आप लोगों का पार्टी वेयर भी बन जाता है। नॉर्मली इस तरह के जो दुपट्टे हों जैकार्ड के साथ मुझे थोड़े से ना अकड़े अकड़े से लगते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ ली और यहाँ पे भी एक आधी फ़ोटो मैंने थंबनेल के लिए भी ले रही थी। अभी भी पूरी जो है लुक पूरे ड्रेस की जो ना, वैसे मैं ट्राई बहुत करती हूँ, मेरे से ना ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है परफेक्ट। कैमरा शैमरा जो है ना ये मैंने कभी ना बनाई है इस तरह से वीडियो, ना मेरे से इतनी कोई अच्छी बनती है। ट्राई मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे मैं बस भी वापस आ रही थी, मुझे ड्रॉप ऑफ कर रही थी वो। तो गर्मी में ये देखें ज़रा बिल्कुल ना ऐसे क्या उसको कह रहे थे, पसीने आ रहे थे। तो ये देखिए, अगर रोस्ट वगैरह अगर बच्चे शौक से खा रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इस तरह से बना लें किसी बड़े खुले पैन में। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि अच्छे से अंदर तक गल जाए, क्योंकि ओवन बहुत देर तक चलता है और आपको किचन में इतना टाइम खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी बहुत मज़े का बनता है। मैरिनेशन जो ना उसकी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं मेरी, बल्कि लास्ट वीडियो में भी था डिटेल में। तो ये इतना मज़े का ये बना था। साथ में मैंने पीस डाल के जो थे वो राइस बनाए थे, और फिर इसमें से हाफ़ मैंने निकाल के उसको दम में लगा दिया था जब मैंने चावलों को दम लगाया था। तो वो इतने मज़े का ये मील और इतनी क्विक रेडी हो जाता है ये 10-15 मिनट्स में ये सारा अच्छे से गल गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बटर डाल के इसको रेड कर लिया था दोनों साइड से, और कोई कह नहीं सकता कि ये इतना हेल्थी जो है ना बिल्कुल उसके स्टोव के ऊपर आपने चूल्हे के ऊपर इस तरह से पैन के अंदर जो ना आपने बनाया। जी देखिए, साथ जो ना मैं राइस बना रही थी। ये समर में पता है आपको राइस और इस तरह की हल्की हल्की फूड जो ना दिल कर रहा होता है। रोटी सालन की वो खाने को इतना दिल नहीं करता, और बच्चे जो है वैसे भी कोई इतना शौक से खाते नहीं है रोटी सालन। तो बस फिर मैंने शाम में आके जल्दी से ये बनाया। यहाँ पे ये देखिए, ये भी मैंने मिक्स वेजिटेबल जितनी मेरे पास पड़ी थी मैंने सारी स्टर फ्राई की, जिसमें मैंने ब्रोकली थी, पेपर्स थे, और इसके अंदर पोटैटोज़ थे, थोड़े से एक आधा कॉर्जेट भी था शायद। तो मैंने जल्दी से स्टर फ्राई करके ओनियन अंदर डाल के तो मैंने वो चिकन के अंदर डाल दिए थे सालन के अंदर। तो वो बड़ा ही अच्छा सा ना बन गया था सालन उसका। तो गर्मी में ये होता है कि कई दफ़ा दिल कर रहा होता है आपके लिए। मुझे तो बड़ा शौक है कि बॉयल राइस और साथ में जैसे मसर वगैरह या कोई दाल वगैरह खा लें। तो हमारे बच्चे जो है ना वो इतनी शौक से खाते नहीं हैं, तो फिर मैं कम ज़रा बनाती हूँ अपने लिए। तो मैं कहती हूँ चलो ऐसी चीज़ बना लूँ जो सभी बड़े से लेके छोटे सभी शौक से खा लें। तो गर्मियों के आपको पता है कि कुकिंग वगैरह जो है ना वो थोड़ा आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ता है। पहले 3-4 साल पहले तक जहाँ पे ऐसे यूके में ना नहीं था वेदर। तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मुझे सही चीज़ें लगी हैं गर्मी के हिसाब से अपनी जो ना हम चेंज कर देते हैं थोड़ा लाइफ़स्टाइल वगैरह। तो वो भी आपके साथ जो ना टिप्स वगैरह मैं करूँगी शेयर। ताकि जो ना काफ़ी सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरह। तो ये देखें, ये दम लगाते हुए ना इधर वाली साइड पे थोड़ा सा मैंने नीचे सॉस जो ना वो रख दिया था ताकि सॉफ्ट रहे। बहुत ड्राई कर लेंगी, अगर सर्व करना हुआ फिर आप फ़ौरन ड्राई कर लें इसको अच्छे से ना सर्व करने से पहले। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बना के रख दें तो बस इस पॉइंट पे बेशक बंद कर दें, और जब सर्व करना हो तो उसको 5 मिनट्स जो है ना उसको अच्छे से गर्म कर लें और इसको अच्छे से ड्राई कर लें। तो ये देखें, इतना ये मज़े का था ना, सबको बहुत पसंद आया था। और मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड जो है ना वो मीठे के बड़े शौकीन हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से मैं चीज़ केक बना देती हूँ। गर्मी में ये जो है ना चीज़ केक ठंडा सा ना अगर फ्रीज़र में आप रख दें हाफ़ एन आवर या फ्रिज में रख दें ओवरनाइट के लिए भी, ओवरनाइट नहीं बल्कि 2-3 घंटे में भी, तो वो ठंडा से चिल्ड सा बड़ा मज़े का लगता है। और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी जो था ना वो फ्रेश आजकल बड़ी अच्छी आई हुई हैं, तो मैं टेस्को से लेके आई थी स्ट्रॉबेरीज़, और वहाँ पे ऑफ़र वगैरह भी लगी हुई थी। तो ये मैंने थोड़ा हेल्थी बनाना होता है, इसमें फिर मैं बटर नहीं डालती। बटर डालें तो वैसे ये सेट हो जाता है अच्छे से, और फिर तो जल्दी-जल्दी बस आप उसके अंदर ये चीज़ और जो हमारी क्रीम होती है फुल क्रीम वो डाल के हम डाल दें ना, मिक्स कर दें, तो वो आराम से जल्दी बन जाता है। इस तरह ये होता है बिस्किट नीचे क्योंकि सेट नहीं हुए हुए, तो जब आपने ऊपर क्रीम का मिक्सचर डालना है तो थोड़ा सा आपको एहतियात ज़रा करनी पड़ती है। बस इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच बड़े शुगर के डाल दिए थे,
बस इतना पोर्शन इसमें डाला है कि ये स्ट्रॉबेरीज़ इसमें मिक्स हो जाएँ, बाकी सारा तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। इसमें कोई ब्लेंडर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती और ये ऐसे 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। तो स्ट्रॉबेरी वाला मैंने और मैंगो वाला बनाना था, फिर मैंगो वाला जो थे मेरे पास फ्रीज़र में थे, मैंने वो थोड़ा निकाले नहीं थे पहले, फिर मैंने वो नहीं बनाया और बस स्ट्रॉबेरी थोड़ी-सी डाल दी 3-4 इसके अंदर, बड़ी-बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ थी। तो वो फिर इसमें ये 2 मैंने लिए थे छोटे-छोटे पैकेट इसके सॉफ्ट क्रीम के, साथ में जो था एक टब जो था वो लिया था फुल क्रीम का और इसको जो था 2 चम्मच शुगर के डाल दिए थे। शुगर भी मैंने थोड़ी-सी इसमें हल्की रखी है क्योंकि बिस्किट्स में वो भी मीठे होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वैसे अपनी टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम भी जो है ना आप डाल सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से मैंने जो है ना आपने इसको हाथ से विस्क कर लें, बेशक वैसे हाथ से कर लिया जाए तो बेटर है। और ये देखिए मैंने बड़ा शुगर वाला पॉट लेके आई हूँ ताकि एक ही दफ़ा से 3 से 4 चम्मच, मुझे तो अपना जो है ना वो है बंदे को ना थोड़ा-सा अपना वो हो जाता है अंदाज़ा। घर में अगर आप इतना नहीं यूज़ करती तो अपना स्पून जो है ना वो यूज़ करें, मेरी तरह ऐसे मत डालें, नहीं तो सीधी चीनी-चीनी हर तरफ क्या कहते हैं मीठा-मीठा हो जाएगा हर तरफ। तो बहुत मीठा भी डेज़र्ट कई दफ़ा नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो ख़ैर साथ-साथ इसको मिक्स करते जाएँ और जो है ना जब आप मैंने अब इसको स्प्रेड करना ना, असल यहाँ पे मुझे ज़रा टाइम लग गया था क्योंकि नीचे मैंने सेट नहीं किया था। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं और ग्रो हो रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप आराम से बटर डालें, कोई मसला नहीं है, वो खा लें। लेकिन आप बड़े लोग मेरा मतलब कि हम जो बड़े हैं वो फिर इस तरह की चीज़ें पता है एहतियात से खाएंगे क्योंकि फिर बहुत कैलोरीज हो जाती हैं। पता जब आप खा लो ना उस वक्त तो नहीं आइडिया होता है, बंदा खाता जाता है। लेकिन जब आपको लगे कि अब मैंने थोड़ा-सा इसको बर्न करना है तो फिर लग पते जाते हैं जी। फिर आप जो है ना वो डाइटिंगें और ये सारी चीज़ें ज़रा हार्ड हो जाती हैं। ये है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हार्ड हो जाता है इस तरह। तो जी कार्गो कंपनी वाले जो पहले केजी के लेते हैं, पहले 8000 लेते थे, अब ईरान यूएसए वॉर के बाद उन्होंने प्राइस ऊपर कर दी है थोड़ी सी और अपडेट करते रहते हैं फ्यूल की प्राइस के साथ, 10,000 9 11 इस तरह करके। और जो उसके बाद एवरी 1000 के एवरी 1000 नहीं एवरी 1 केजी के उसके ऊपर फिर 2000 लेते हैं, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं फ्यूल के हिसाब से। और अगर 20 केजी से आपका 20 से अबव हो जाए फिर तो वो पहले केजी वाले पैसे जो है ना वो आपसे नहीं लेते। तो जी अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।